जी जी प्रतीक जी देखिए, पिछली बार हम लोगों ने 41.5% वोट गुजरात में लिए, 41.8% वोट हिमाचल में लिए। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जो ये लूपहोल्स बता रहे थे ना 27 साल के, वो बता तो ठीक रहे थे, पर ये बताना भूल गए कि गुजरात की और हिमाचल की जनता दोनों हाथों से हाथ उठाकर बोल रही है कि हम चले कांग्रेस के साथ। हम चले कांग्रेस के साथ। रुकिए, हाँ आपके कंधे में भी दर्द है? नहीं है? नहीं, मैं कह रही हूँ 3 बच्चे मेरे कॉलेज पढ़ लिया और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तीनों बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही? नहीं। वो देखो बच्चा उधर तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे यहाँ काम के लिए आए। और मेरे आदमी के अभी निकाल दिया नोट को भी निकाल दिया गया। कहाँ रह रहे हैं आप? दक्षिणपुरी में। दक्षिणपुरी में। हाँ, और फिर अब क्या हुआ? 7 जने हम खाने वाला। और कोई काम नहीं करता? पेंसिल में गुजारा करे ससुर के। अच्छा, पेंशन के? पेंसिल मिल वही उन्हीं की पेंशन है बस? उनसे गुजारा हो रहा है। अच्छा, एक काम करिए, आज कैसे आना हुआ इधर? मैं रोज आती हूँ। अच्छा, ऐसे ही? अच्छा ठीक है, बस मैं समझ गया। जी जी सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं। भैया, आप एक किसी दूसरी आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे, वो शून्य है। मैं आपको बताता हूं आज कांग्रेस की इमेज क्या है पूरे देश में, कि पहली बात तो आप कहीं जीतोगे नहीं, और अगर आप जीत भी जाओगे तो भाजपा बैग लेके तैयार खड़ी है, आपके विधायकों को खरीद लेगी। आपका कोई फायदा नहीं है चुनाव लड़ने का भी। आप घर बैठो आराम से, और कितने ही अध्यक्ष बदल लो, कुछ बदल लो, आपका अस्तित्व खत्म है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म है। ऐसा है, देखिए, ये 4 आदमी खड़े हो यहाँ पे, तुम्हारे पास भी काम ही नहीं है कोई। जी, ये कई बार अनाधिकारिक प्रवक्ता इस आपकी डिबेट पर आते हैं, तो एक को मैं जवाब दे देता हूं। सूरत के अंदर आज तक एक बार जो चुनाव हुआ म्युनिसिपैलिटी का, जिसमें आम आदमी पार्टी जीती, 5 लोग जीते, जैसे ही रिजल्ट आया 5 में से 4 भाजपा की गोद में बैठ गए। ये है जी बी टीम, ये है बी टीम। और जो वो बात कह रहे हैं ना, देश में आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। 12 करोड़ वोट लेकर आने वाली पार्टी कांग्रेस है। लीजिए, 12.5 करोड़। तो कांग्रेस आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी और तुम्हारा जीवन भी बदलेगी। देखो भाई, सुनो भाई, अब सवाल तुमने पूछा, बात तो तुमने कह दी अपनी, नीरज ने भी अपनी बात दमदारी से रख दी। अब कोई बात नहीं, सवाल अच्छा आदमी वो जो सुने, और बहुत अच्छा आदमी वो जो कर्मयोगी बने, काम ढूंढे, यहाँ आके बोले ना कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा। जी आया, हाँ इधर कहाँ के? हाँ जी, आप क्या कह रहे थे माजी, बोलिए। तिलक नगर से आया हूँ जी, आपका शो देख के। हाँ। और आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ कि कितना भी गुस्सा हो, लेकिन आपके चेहरे का नूर कम नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दे दे। क्या काम करते हैं आप? मेरी ऑटोमोबाइल की स्पेयर पार्ट की दुकान है और वर्कशॉप है। हाँ जी, मैं अच्छा एक काम करो बाबू जी, एक आदमी की नौकरी रख दो, उसमें कोई जो रोजमर्रा की भेज दो, मेरे पास ईमानदार होना चाहिए। 10 आदमियों की नौकरी दे, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। कल उनसे मिलो सामने से, वो भैया हैं, वो आपको किसी परिवार में किसी एक आदमी को, हाँ किसी एक आदमी को भेज देते हैं। उनके बाद जाओ, ऑटोमोबाइल की दुकान है, काम है, वहाँ वर्कशॉप है, एक आदमी को, किसी अपने लड़के को भेजो, वो ईमानदार, लेकिन ईमानदारी से काम करे। हाँ, और यहाँ आने की दोबारा जरूरत नहीं, काम करे वहाँ पे, ठीक है जी भैया जी। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बेरोजगार नहीं है, अपनी निजत से बेरोजगार है। सबसे पहले अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को धोखा देने चढ़े। जो उनके सपोर्टर होते हैं उनको तो वो धोखा दे देते हैं, तो उनको अप्रोच कौन करे? इसलिए सबसे पहले अपना चरित्र ठीक करो, तो उसके बाद काम की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। दुनिया में इस समय बहुत कम ये लोग बोलते हैं, पहले अपना चरित्र ठीक करो। मुश्किल यही है सबसे बड़ी, कि चरित्र नहीं ठीक हो पा रहा है। गोरखपुर के तारों में लाइन आ गई सर। हाँ जी, गोरखपुर के तारों में क्या हो गया? लाइट आने लगी। अब लाइट आने लगी? अरे वाह, क्या बात है जी। ये नहीं ठीक हो पा रहा है कब से। बहुत अच्छी बात कही, चरित्र नहीं ठीक। और ये डॉक्टर साहब से दवा ले ली आपने? डॉक्टर साहब से दवाई ली और मुझे बहुत आराम आया। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने क्या दवाई ली? ये पथरी के लिए मैं आया था इधर, तो मेरी बस समझ लो नया जीवन शुरू हुआ है। और मैं आपके चैनल के थ्रू डॉक्टर साहब को और आपको बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत करामाती है डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक बार और बता दूं कि मैं इतनी भीड़ में पहला आदमी हूँ जो सरकारी नौकरी छोड़ के 15-15 आदमियों को रोजगार दे रहा हूँ। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, जिसकी निजत खराब है उसको सारी जिंदगी बेरोजगारी रहेगी, और जिसकी निजत ठीक है वो हमेशा लोगों को रोजगार देगा। क्या बात। अच्छी, मैं आपका अब मैं ऋतुराज जी आ रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको बोलना 55 हो गया। मैं आपका मैं आम आदमी पार्टी को टाइम दूंगा। बाबू जी कैसे आना हुआ?
मैं भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा। उड़ीसा से। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट एंकर्स। मैं बाबूजी ने बोले यू आर वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, और ये रियली आई एम एक्टर नॉट ए जर्नलिस्ट। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट एंकर्स। एंकर्स, अच्छा मेरे कान में खराब हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 में न्यूज 18 का तीनों प्रोग्राम दे, आर पार, देश झुकने दूंगा, और आपका प्रोग्राम देखते रहिए। हम तो हमेशा। आपका नाम? शबाना। शबाना, कहाँ से आना हुआ? मैं यही करोल बाग से आई हूँ। आज कैसे आना हुआ था शॉपिंग करने? मैं जाती हूँ, पर मैं आपको, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ रहा हूँ भाईजान। रुको, आ रहा हूँ ऋतुराज को। बोले ऋतुराज। मैं जवाब देना चाहता था। इन्होंने कहा कि हम जीरो हो जाते हैं। आप बताइए दिल्ली में 2 बार जीरो कौन हुआ? और जहां 2-4 सीट आती है, भाजपा नौजवान ठीक बोला, बैग लेके तैयार है जीरो करने के लिए। बैग लेकर आए थे, हमने तो आपको तब भी बोला था। आज जैसे मनीष सिसोदिया जी बोले, सीबीआई वाले ने कहा अरे भाजपा में आ जाओ। ऑपरेशन लोटस किया। प्रतीक जी देखिए, ये यही फुटबॉल जनता को खिलाते हैं। देखिए, जनता को यही फुटबॉल खिलाते हैं। ये कुछ परोसेंगे, ये उस पर कुछ और बोलेंगे। देश की जनता आज वो 83 रुपए पर जो डॉलर चला गया है ना, उस पर जवाब मांग रही है। नहीं तो निर्मला सीतारमण फिर आएंगी।